औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपके माह रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अल्लाह आपके रोज़े भी कबूल फरमाए, आपकी इबादत और दुआएं भी कबूल फरमाए। नाज़रीन, हर दफ़ा की तरह इस साल भी रमज़ान के चाँद पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात सामने आई हैं। ऐसे इख्तिलाफ़ात, बल्कि इससे ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ़ात माजी के सालों में ईद के चाँद पर भी हमें देखने को मिले हैं। रूत हलाल कमेटी का रोल हमेशा ही तनकीद की जद में रहा है, बाज़-औक़ात सही और बाज़-औक़ात गलत। लेकिन इस बात में काफ़ी सच्चाई है कि रूत हलाल कमेटी चाँद के मामले में हमें अक्सर व बेशतर औक़ात बेबस नज़र आती है और बहुत ज़्यादा तनकीद खुलकर लोगों ने की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 22 मार्च को रमज़ान का चाँद नज़र आने की कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन रूत हलाल कमेटी ने रात 10 बजे के करीब ऐलान कर दिया कि चंद शहादतें KPK एरियाज से और बहावलपुर से मौसूल हुई हैं और उसकी बेसिस पे पूरे पाकिस्तान में यकम रमज़ान डिक्लेयर कर दी, जबकि साइंसी तौर पे ये चीज़ नामुमकिन नज़र आती थी। महकमा मौसमियात का रोल भी हमें कोई बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आता। उसकी एक वजह तो ये है कि मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि महकमा मौसमियात मून की विजिबिलिटी प्रेडिक्ट करने के काबिल नहीं है। माजी में भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत प्रेडिक्ट की हैं और फवाद चौधरी ने जो कैलेंडर बनवाया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर होते हुए, वो अगरचे एक बहुत अच्छी एफ़र्ट थी और उसे कंटिन्यू रहना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं कुछ दिन पहले देखता रहा हूँ, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से वो कैलेंडर गायब है। नाज़रीन, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि एक दिन रोज़ा पहले शुरू करने से क्या कबाहत पैदा होती है। हर मुसलमान जानता है कि रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातें या 8 रातें जो हैं, उसमें शब लैलतुल क़द्र है, जो कि दुआओं की कबूलियत की रात है और साल की सबसे बेहतरीन रात है। और शब लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। लिहाजा लोग उस रात को इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपनी हाजात अल्लाह ताला की बारगाह में तलब करते हैं। लेकिन जब आप एक दिन पहले रोज़ा शुरू कर देते हैं तो जो ताक रातें हैं वो ताक की बजाय जुफ्त या इवन नाइट्स बन जाती हैं और वो शब लैलतुल क़द्र की रातें नहीं रहती और आखिरी अशरे की 8 रातें नहीं रहती, बल्कि वो इवन रातें बन जाती हैं। और लोग रूत हलाल कमेटी के गलत फ़ैसले की वजह से अपनी इबादत का वो सवाब शायद हासिल ना कर सकते हों जो कि 8 रातों में रसूल पाक की हदीस के मुताबिक 8 रातों की इबादत का सवाब है। लिहाजा आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो ताक रातें समझ के इबादत करते हैं, हकीकी तौर पर वो जुफ्त रातें होती हैं, यानी इवन रातें होती हैं और 8 रातें नहीं होती। तो रूत हलाल कमेटी क्या ये ज़िम्मेदारी लेगी कि लोगों की दुआएं और इबादत का जो सवाब 8 रातों में है वो जुफ्त रातों में भी उसी तरह मिलेगा? यकीनन नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। तो लिहाजा इस गलती को रिपीट नहीं होना चाहिए और हमें इसकी इस्लाह करनी चाहिए और इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी रूत हलाल कमेटी पर आती है। PTI गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर शिबली फराज से बात करना चाहिए और मैं उन्हें बताना चाहता था कि इनके कैलेंडर में क्या क्या गलतियाँ हैं और आगे आने वाले महीनों में किन किन महीनों का कैलेंडर गलत है। लेकिन बदकिस्मती से वो एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस गए हुए थे, लेकिन उनके पर्सनल स्टाफ ने एक जॉइंट सेक्रेटरी जो कि उनके फोकल पर्सन थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के साथ डील करते थे और रूत हलाल कमेटी की मीटिंग में भी बैठते थे, उनसे मेरी फ़ोन पे बात अरेंज कराई और उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से कोई 10-15 मिनट बात की। मैंने जॉइंट सेक्रेटरी साहब को बताया कि आपका कैलेंडर अगरचे बड़ा अच्छी एक कोशिश है, लेकिन इसमें फ़लाँ महीने में गलतियाँ हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। वो मुझे कहने लगे कि क्या आप हमारे साथ ऑन पेमेंट काम करना चाहते हैं? तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं ऑन पेमेंट काम नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल
मुफ्त काम करना चाहता हूं और मैं आपका कैलेंडर इम्प्रूव कर सकता हूं और मुझे इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी और एक महीने के चांद की कैलकुलेशन के लिए हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि हम तो ये ख़त्म करना चाहते हैं और हम तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग जब से ये कैलेंडर बनाया उन्होंने कोई इसमें एफर्ट कुछ नहीं की और ये जूं का तूं ही है। 22 मार्च 2023 की रूते लाल की कमेटी की मीटिंग से चंद दिन पहले महकमा मौसमियात का फोकल पर्सन ये कहता रहा है कि चांद 22 तारीख को नज़र आ जाएगा, लेकिन जब 8 साढ़े 8 बजे तक चांद नज़र नहीं आया तो फिर उनके ये बयानात सामने आना टीवी पे शुरू हुए कि आज चांद नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद 10 बजे चांद नज़र आ गया, लेकिन शहादतों की बेस पे। ये मेरी समझ से बालातर है कि जो चांद टेलीस्कोप से नज़र नहीं आया वो शहादतों की बेसिस पे कैसे नज़र आ सकता है। और ये इस दफ़ा नहीं हुआ, ये हर साल ही ऐसे होता है कि चांद शहादतों की बेसिस पे नज़र आते हैं टेलीस्कोप से, या जहाँ पे रूते लाल कमेटी के इजलासात वगैरह मुनक्किद हुए होते हैं वहाँ पे चांद नज़र नहीं आता, लेकिन इधर उधर से शहादतें मौसूल होती हैं और ये शहादतें ज़्यादातर केपी के इलाके से मौसूल होती हैं। ये नाज़रीन एक चीज़ आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है और कोई एस्ट्रोनॉमर या मौसमियात का माहिर इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं कर सकता कि चांद नज़र आने के इम्कानात हमेशा बलूचिस्तान और सिंध के कोस्टल एरिया में हमेशा हर माह सबसे ज़्यादा होते हैं और पंजाब और केपी में हमेशा सबसे कम होते हैं। ख़ास तौर पे नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब और पूरे का पूरा केपी का इलाका, यहाँ पे चांद नज़र आने के इम्कानात हमेशा कम होते हैं और अगर चांद बलूचिस्तान और सिंध में नज़र नहीं आता तो यहाँ पे 0% चांस होता है कि केपी और पंजाब में चांद नज़र आ जाए। लेकिन होता यही है कि हमेशा इन्हें केपी से शहादतें मौसूल होती हैं चांद नज़र आने की। एक और बात मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा कि अक्सर औक़ात जब 29 को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि चांद नज़र आ गया और अगले दिन जब चांद देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि वाकई भाई ये तो चांद मोटा है लिहाजा ये नज़र आ गया होगा, गुज़श्ता दिन ये नज़र आ गया होगा। बात दरअसल ऐसे नहीं है। 29 को जब चांद नज़र नहीं आता तो चांद की लाइफ 15 से 18-20 घंटे तक होती है अमूमन, या इससे कम भी हो सकती है, इवन 21-22 घंटे तक भी हो सकती है। चांद नज़र आने के लिए चांद की लाइफ 20 से 30 घंटे या 32 घंटे होना ज़रूरी है। वो चांद की लैटीट्यूड्स वगैरह पे डिपेंड करता है और उस जगह की लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है जहाँ से चांद देखा जाता है। जब 29 को चांद नज़र नहीं आता और 30 वाले दिन चांद नज़र आता है तो वो यकीनन मोटा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ 40 से 48-50 घंटे तक हो चुकी होती है। जबकि 29 को चांद जब नज़र नहीं आता लेकिन गलत डिक्लेयर कर दिया जाता है कि चांद नज़र आ गया है तो वो अगले दिन वो यकीनन उसकी लाइफ 40-45 घंटे होगी और वो यकीनन बड़ा मोटा नज़र आएगा और आम लोग ये समझेंगे कि ये वाकई 2 तारीख का चांद है, जबकि हकीकतन वो 30 तारीख का चांद होता है, दूसरी तारीख का नहीं होता। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग सऊदी कैलेंडर को फॉलो करते हैं और क्योंकि सऊदीया में एक दिन पहले रोज़े शुरू हो जाते हैं और एक दिन पहले ईद होती है तो लिहाजा ये लोग भी सऊदीया के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सऊदीया का कैलेंडर का चांद की विजिबिलिटी से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका कैलेंडर उम्मुल करा कैलेंडर जो है उसका चांद और मून के कंजंक्शन से ताल्लुक़ है, लिहाजा वो एक दिन पहले शुरू कर लेते हैं जबकि चांद वहाँ पे नज़र नहीं आया होता। उम्मुल करा कैलेंडर का चांद की विजिबिलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग यहाँ पे सऊदी अरब को फॉलो करते हैं मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा क्या वो रोज़ा अफ्तार भी सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक करते हैं या वो फजर की नमाज भी सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक करते हैं? उनका जवाब यकीनन नहीं में होगा। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया की लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड बहुत हद तक करीब करीब हैं और जो इंडिया का गुजरात का इलाका है वो पाकिस्तान के सिंध के इलाके के साथ लगता है और वहाँ पे भी चांद नज़र आने के उतने ही इम्कानात होते हैं जितने पाकिस्तान में नज़र आने के इम्कानात होते हैं। लेकिन उन्होंने 8 बजे से पहले ऐलान कर दिया था कि इंडिया में किसी जगह भी चांद नज़र नहीं आया। मेरे लिए रूते लाल कमेटी के तमाम मेंबरान बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं और ये
पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम पे मुश्तमिल रूहत हिलाल कमेटी है। लेकिन चंद सवाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाँद देखने के कोई साइंटिफिक इल्म आपके पास मौजूद है? क्या आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है? क्या आप मून के तलू व ग़रूब का इल्म रखते हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई शख्स ये बिलीव कर सकता है कि जहाँ जहाँ पे टेलीस्कोप लगी हुई है महकमा मौसमियात की और रूहत हिलाल कमेटी के जो रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ पे चाँद टेलीस्कोप से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके करीबी शहरों में टेलीस्कोप के बग़ैर ही बाज़ लोग शहादत देते हैं कि हमने चाँद देख लिया। और फिर ये है कि उस शहर के भी चंद लोग, जबकि बहुत से लोग, वो पूरा शहर वो चाँद नहीं देख रहा, जो कि नामुमकिनात से है। मेरी रूहत हिलाल कमेटी के मेंबरान से ये दरख्वास्त है कि ये जो शहादत की बेसिस पे चाँद को डिक्लेयर करना है, ये इंतहाई गलत है। क्या आप लोग नहीं जानते कि इल्म रजाल जो कि अहादीस का इल्म है और रसूल पाक से मंसूब अहादीस किस कदर बाज़ लोगों ने उस दौर में भी गलत लिखी हैं, और सत्ता के मुहद्दिसीन ने लाखों हदीसें जमा की और फिर बहुत सी हदीसें उसमें से निकाल दी, क्योंकि हदीस बयान करने वाले या नाकाबिल एतबार थे या कज़ाब थे या इसी तरह के कुछ और रीज़न थे, और लिहाजा लाखों हदीसें किताब में जमा करने की बजाय सिर्फ हज़ारों हदीसें जमा की गई। तो इससे मालूम होता है कि झूठी शहादत गढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लोग तो रसूल पाक से गलत हदीसें भी मंसूब करते रहे हैं और जिन्हें उलमाए कराम ने निकाल बाहर किया और वो हदीस अपनी किताबों में जमा नहीं की। नाज़रीन, अब मैं इस वीडियो के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आता हूँ कि ईद किस दिन होगी। 20 तारीख को पाकिस्तान में 9:14 पे सूरज और मून का कंजंक्शन है। नाज़रीन, ये वही टाइम है जिस वक्त सूरज ग्रहण होगा, और मैं अनकरीब सूरज ग्रहण पे भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो पाकिस्तान में 20 तारीख को ग़रूब के वक्त मून का डिस्टेंस सूरज से हार्डली 5 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जबकि मून की लाइफ 9 घंटे से कुछ ज़्यादा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में चाँद नज़र आने का इम्कान 0 है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के वेस्टर्न इलाके जो हैं, पूरे यूरोप तक, यूरोप में भी चाँद नज़र आने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है 20 तारीख को। लिहाजा पाकिस्तान में 21 तारीख को चाँद नज़र आएगा और 22 तारीख को पाकिस्तान में ईद होनी चाहिए। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछला डाटा जमा किया है और वो मैंने देखा है, तो पाकिस्तान में पिछले 10 साल में 2013 से 2022 तक 10 ईदें हुई हैं, और 10 ईदों में से 8 ईदें 29 रोज़ों के बाद हुई हैं। 2013 से 2017 तक 5 साल मुसलसल ईद 29 रोज़ों के बाद रूहत हिलाल कमेटी ने डिक्लेयर की है, जो कि इंतहाई गैर साइंसी बात है। 2018 और 2022 में 30 रोज़ों के बाद डिक्लेयर की है। तो ये इंतहाई अनहोनी बात है कि 10 साल में सिर्फ 2 साल ईद 30 रोज़ों के बाद हो और 8 साल ईद 29 रोज़ों के बाद हो। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी रूहत हिलाल कमेटी जो चाँद की रुयत का ऐलान करती है, उसमें किस कदर गलतियाँ और कबाहतों शामिल हैं। मैंने इसी तरह की एक वीडियो आज से 1 साल पहले भी की थी और वो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मैं रूहत हिलाल कमेटी के मेंबरान से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि वो अपने जो शहादत का तरीक़ाकार है और शहादत की बेसिस पे रुयत डिक्लेयर करने का तरीक़ाकार है, उसके बारे में सीरियसली सोचें, क्योंकि वो तरीक़ाकार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो साइंस के असूलों से मुकम्मल तौर पर मुतसादम है। मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि रूहत हिलाल कमेटी के मेंबरान पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं अगर वो अपने इस फोरम को कुछ दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल करें। मसलन पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर अरूज की तरफ है, ये लोग ये ऐसे फतावे जारी करें और अपनी डिस्कशन टीवी पे दिखाएं और ये फतवे जारी करें कि ये चीज़ हराम है और एक मुसलमान का कत्ल करना पूरी
उम्मत मुसलमान के कत्ल के बराबर है। बेगुनाह शहरियों को शहीद किया जा रहा है, बेगुनाह पुलिस वालों को शहीद किया जा रहा है, बेगुनाह आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स को शहीद किया जा रहा है, मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ ये लोग हमारे उलमाए कराम जिहाद करें। इसके अलावा और जो समाजी बुराइयाँ मुआशरे में बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, गाली गलोच का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेईमानी, चोरी चकारी, झूठ फरेब हमारे मुआशरे का आम खासा बन गया है। इसके ख़िलाफ़ ये लोग जिहाद करें। इसी तरह और बहुत से मामलात के बारे में उलमाए कराम गौर व खोज कर सकते हैं और अपने मुआशरे को, अपनी कौम को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। इन उलमाए कराम की रिकमेंडेशन को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा सेनेट और नेशनल असम्बली की मुख्तलिफ़ कमेटियों में भेजा जा सकता है। पार्लियामेंट में सीरियस डिबेट इनिशिएट की जा सकती है और जिसकी बेसिस पे कानून में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे और मुल्की इंतज़ामिया को भी डायरेक्शन दी जा सकती है। तो नाज़रीन, मैं आखिरी बात फिर रिपीट करना चाहूँगा कि 20 तारीख को चाँद नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। चाँद 21 तारीख को नज़र आएगा और आपने 30 रोज़े रखने हैं और 22 तारीख की इंशाअल्लाह ताला ईद होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।